हर हर महादेव दोस्तों। आज की कहानी का हमारा टॉपिक है एक गुलाब जो कभी दिया ही नहीं। तो दोस्तों चलो हम शुरू करते हैं आज की कहानी। रमेश चंद्र हर शाम की तरह पार्क से लौटे ही थे। अभी छड़ी दीवार से टिकाई ही थी कि बहू ने आवाज़ दी, पिताजी आज रात का खाना जल्दी खा लीजिएगा, हम सब बाहर डिनर पर जा रहे हैं। रमेश चंद्र मुस्कुरा दिए। अच्छा, कोई खास बात? आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। अरे वाह, भगवान खुश रखे तुम दोनों को। उन्होंने मन ही मन सोचा, कभी हमारी भी सालगिरह आती थी, लेकिन हमने तो बस मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाया था। धीरे से बोले, मेरे लिए 2 ताज़ी रोटियां बना देना बेटा, दाल के साथ खा लूँगा। बहू ने बिना उनकी तरफ देखे कहा, सुबह की 4 रोटियां रखी हैं, वहीं खा लीजिए। इतनी रात को फिर से रोटी बनाने बैठूं क्या? रमेश चंद्र चुप हो गए। उन्हें याद आया कि उनकी पत्नी सरोज हमेशा कहा करती थी कि बासी रोटी इंसान नहीं मजबूरी खाती है। आज वही मजबूरी उनके सामने थाली बनकर रखी थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बेटा, वहीं दे देना। घर खाली हो गया। दीवारों पर सन्नाटा उतर आया। रमेश चंद्र ने धीरे से सरोज की तस्वीर उतारी और सामने रखकर बोले, देख रही हो ना सरोज, अब तुम्हारी बहुत याद आती है। तस्वीर जैसे मुस्कुरा रही थी। उन्हें याद आने लगा, जब दुकान से लौटते थे तो सरोज दरवाजे पर पानी लेकर खड़ी रहती थी। बारिश में भीग कर आते तो पहले तौलिया देती, फिर अदरक वाली चाय। कभी उन्होंने पूछा भी नहीं कि पूरे दिन वह थकती नहीं होगी। कभी धन्यवाद नहीं कहा, कभी मैं तुमसे प्यार करता हूँ नहीं कहा। बस यही सोचते रहे कि पत्नी है, समझती होगी, लेकिन प्यार जताना नहीं। टीवी खोला तो एंकर बोल रहा था, आज रोज डे है, लोग अपने प्रियजनों को गुलाब देकर प्यार का इजहार कर रहे हैं। रमेश चंद्र हंस पड़े। हमारे ज़माने में तो गुलाब देने की हिम्मत होती तो शादी ही टूट जाती। फिर अचानक उनकी नज़र मेज़ पर रखे पुराने लोहे के बक्से पर गई। उसमें सरोज की कुछ चीज़ें रखी थी। उन्होंने खोला, अंदर एक छोटी सी डायरी मिली। पन्ना पहला खोला, लिखा था, काश एक दिन रमेश मुझसे बिना किसी वजह से एक गुलाब दे देते। दूसरे पन्ने पर लिखा था, मुझे गहने नहीं चाहिए, बस कभी मेरा हाथ पकड़कर कह दिए कि मैं उनके लिए खास हूँ। तीसरे पन्ने पर लिखा था, अगर अगले जन्म में मिले तो मैं फिर इन्हीं की पत्नी बनना चाहूँगी। बस इस बार ये थोड़ा सा प्यार बोलकर भी दिखा दे। रमेश चंद्र की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनकी आत्मा को झकझोर दिया हो। रात के 10 बज चुके थे। उन्होंने अलमारी में अपना पुराना कोट निकाला, जेब में कुछ पैसे रखे, धीरे धीरे सड़क पर निकल पड़े। ठंडी हवा चल रही थी। हर तरफ प्रेमी जोड़े थे, किसी के हाथ में गुलाब, किसी के हाथ में उपहार। वो एक फूलों की दुकान पर रुके। बेटा, सबसे सुंदर गुलाब देना। दुकानदार ने लाल गुलाब उनके हाथ में रख दिया। उन्होंने उसे सीने से लगा लिया। कुछ दूर जाकर शहर के पुराने शमशान के पास बने स्मृति उद्यान में पहुंचे। वहीं सरोज की अस्थियों का स्मृति स्तंभन था। उन्होंने कांपते हाथों से गुलाब रखा, घुटनों के बल बैठ गए, फूट फूट कर रो पड़े। सरोज देखो, 55 साल देर हो गई, लेकिन आज तुम्हारे लिए गुलाब लाया हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, बस कह नहीं पाया। हवा का एक तेज झोंका आया। पास लगे पीपल के पत्ते सरसराने लगे। उन्हें लगा जैसे सरोज कह रही हो, मुझे पता था। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने आसमान की ओर देखा। अगले जन्म में एक गुलाब पहले दूंगा, फिर शादी करूंगा। इतना कहते ही उनके सीने में तेज दर्द उठा। गुलाब अब भी उनके हाथों में था। पास बैठे चौकीदार दौड़े, लोग इकट्ठा हुए, एम्बुलेंस आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रमेश चंद्र जा चुके थे। इस बार बिना किसी अधूरे शब्द के उनके हाथ में कसकर दबा हुआ लाल गुलाब गवाही दे रहा था, सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता, केवल कई बार उसे बोलने में पूरी जिंदगी निकल जाती है।
इस कहानी की सीख है कि हम अक्सर अपने सबसे प्रिय लोगों से यह मान लेते हैं कि उन्हें हमारे प्रेम का पता है, लेकिन प्रेम केवल महसूस करने की नहीं, उसे समय रहते व्यक्त करने की भी चीज़ है। कहीं ऐसा ना हो कि आई लव यू कहने में पूरी ज़िंदगी बीत जाए और सुनने वाला इंतज़ार करते करते हमेशा के लिए चला जाए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।